स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पार्टिकल इज इन लीनियर एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t if v refers to its average speed during any interval of t by 3 then the maximum possible value of v is। देखो इसको फेजर डायग्राम से सॉल्व करेंगे हम, और उसके लिए एक सर्कल ऐसे बना लेते हैं, इसको 4 भाग में बांट देते हैं, एक इधर इधर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो इंटरवल लेना है ये t by 3 लेना है। तो पूरा t का मतलब होता है 360 डिग्रीज या फिर 2 पाई रेडियन। तो t बाई 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 120 डिग्री या फिर 2 पाई बाई 3। ठीक है, क्योंकि t मतलब पूरा टाइम पीरियड और एक सर्कल में घूमने में जो टाइम पीरियड होगा 360 डिग्री का होगा, तो इस तरह से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ v बताओ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सबसे ज्यादा स्पीड ये मीन पोजीशन है, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, और सर्कल में ये मीन पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ पे होता है, मीन पे होता है। तो मीन के आसपास स्पीड सबसे अधिक होगा। ठीक है, मीन से दूर जाएंगे स्पीड कम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हमको v का चाहिए तो हमको कोशिश करना होगा कि हम इस मीन के आसपास रहें। अगर हम ज्यादा इधर जाएंगे तो उतना मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, या फिर हम ज्यादा इधर जाएंगे तो मैक्सिमम वैल्यू उतना नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि सपोज करो अभी हम यहाँ पे हैं और चले जाते हैं यहाँ पे, तो जितना इधर है उतना ही इधर है। तो इससे फायदा क्या होगा कि स्पीड v का वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम आना पॉसिबिलिटी हो पाएगा। तो मान के चलो कि अभी हम यहाँ पे हैं और यहाँ चले गए। ठीक है, यहाँ पे है तो सर्कल में कहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। सर्कल में मेरे को घूमना रहता है किधर, क्लॉकवाइज, और यहाँ चले गए। ठीक है, तो इसको मान लो x और ये -x। तो अगर हम एंगल की बात करें कि शुरुआत में हम इस पोजीशन से इस पोजीशन तक अगर जा रहे हैं तो हम इतना एंगल घूम रहे हैं, और ये जो एंगल हम घूम रहे हैं ये होना चाहिए कितना, 120 डिग्री होना चाहिए, और टाइम कितना होना चाहिए t/3। तभी तो हम पोजीशन x से y पे चले जाएंगे t/3 इंटरवल। और हम इधर से भी टोटल 180 होता है, तो इधर 120 हो गया, तो इधर 30 डिग्री और इधर 30 डिग्री, टोटल 60 और उधर 120, 180 हो गया। तो कहने का मतलब कि हम मीन के इधर भी x डिस्टेंस पे हैं और मीन के इधर भी x डिस्टेंस पे, तो दोनों तरफ बैलेंस बना हुआ है। तो स्पीड का वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम आएगा और हमको घूमना पड़ेगा x से y तक, जो कि हो जाएगा 120 डिग्री। तो पता चल जाएगा कि ये 30 होगा और ये 30 होगा। ठीक है, तो आखिरकार ये x का वैल्यू कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं कैसे। ये रेडियस है, ये कैपिटल A है और बेस x है। तो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x/a। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा a cos 30 डिग्री, और 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2a। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से डिस्टेंस होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये √3a/2 है, और इधर में -√3a/2 है। तो टोटल हम कितना चलेंगे, 2 टाइम्स ऑफ √3a/2 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो हमने यहाँ पे देखा, सॉरी, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, t/3 टाइम बोला था। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 3√3a/t मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।